मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित राज्य। तो जो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले गठन हुआ था 1947 में हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पुनर्गठन राज्यों का हुआ था वो 1956 में हुआ था। तो प्रारंभ में बेसिकली जो राज्यों का गठन था वो भाषाओं के आधार पर किया गया था, और या जो पुराने राज्य थे पहले से बड़े राज्य थे, प्रोविंस थे, उनके आधार पर किया गया था। तो उस तरीके से देखा जाए इस समय हमारे पास जो 29 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं भारत में, जिनको मिलाकर एक भारतीय गणराज्य का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन जो किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो हैदराबाद है, और वहां की जो भाषा है, जो वहां प्रादेशिक भाषा जो है वो तेलुगु है। तो आंध्र प्रदेश का जो नाम है वो भाषा के आधार पर रखा गया है, और कुछ बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, तो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणा मतलब सुबह का देखा जाए, चल मानो होता है आंचल, तो माउंटेन का आंचल, अरुणा मीन्स माउंटेन, तो माउंटेन का आंचल उसी के नाम पे नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश। फिर आसाम। आसाम का गठन जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है, और भाषा जो है असमिया है। तो असम का मीन्स होता है आहोम। जो 6ठी शताब्दी लोग राज करते थे उन्हीं राज घरानों के नाम पे इसका नाम रखा गया। बिहार, इसका भी गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी पटना है, और इसकी जो भाषा बेसिकली वो बिहारी हिंदी है, भोजपुरी मिक्स है। तो देखा जाए जो बिहार है, तो बिहार मीन्स जो रखा गया है, जो उस प्रदेश का नाम बिहार रखा गया, तो बिहार शब्द जो लिया गया है, चूंकि वो जो बिहार जो रीजन है वो महात्मा गौतम बुद्ध से बिलोंग करता है। तो उस रीजन में गौतम बुद्ध के जो बिहार थे उस समय में बहुत सारे बिहार थे, बिहारों का एक ग्रुप था, उसी के नाम पे रखा गया है बिहार। इस प्रदेश का नाम रखा गया है। उसमें छत्तीसगढ़ आता है। तो छत्तीसगढ़ का गठन जो किया गया है वो 1 नवंबर 2000 में किया गया है। इसकी राजधानी जो है रायपुर है, भाषा इसकी छत्तीसगढ़ी हिंदी है। तो छत्तीसगढ़ का जो बेसिकली गठन हुआ है वो मध्य प्रदेश को काट के किया गया है, मध्य प्रदेश का रीजन लिया गया है। और 36 मतलब होता है 36 किले, 36 घर, और कहा जाता है 36 पिलर्स, नंबर 36 पिलर्स के वो 36 जो किले थे, फोर्ट थे, उन्हीं के नाम पे इस राज्य का नाम रखा गया है छत्तीसगढ़। गोवा। तो गोवा का गठन जो किया गया है वो 30 मई 1987 को किया गया है। तो गोवा बेसिकली देश के आजाद होने के बाद इसमें रखा गया है। उससे पहले से पुर्तगालियों वगैरह का इस पर शासन था, उसके बाद इसका अधिग्रहण किया गया। तो गोवा की राजधानी पणजी है, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो गो या कोंकणी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। फिर हम बात करते हैं अगला प्रदेश हमारा है गुजरात। तो गुजरात का गठन जो हुआ है वो 1 मई 1960 को हुआ है। पहले जो गठन हुआ था उसमें महागुजरात था, उसमें महाराष्ट्र गुजरात दोनों को मिलाकर प्रदेश बना था। उसके बाद जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर है, और यहाँ बेसिकली जो गुजराती बोली जाती है। तो गुजरात का जो नाम रखा गया है 8वीं सदी में, बेसिकली यहाँ पर गुज्जरों का शासन था, गुज्जर लोगों की बहुतायत थी, तो उसी के नाम पर इस प्रदेश का नाम रखा गया गुजरात। हिमाचल प्रदेश, हिम का आंचल, बर्फ का घर, तो उसी के नाम पर रखा गया हिमाचल प्रदेश। इसका गठन जो किया गया है वो 25 जनवरी 1971 में किया गया है। इसकी राजधानी शिमला है, और इसकी जो भाषा है वो हिंदी हिमाचली है, कुछ रीजन में कश्मीरी बोली जाती है। हरियाणा का गठन जो बेसिकली है वो 1 नवंबर 1966 को किया गया। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो पंजाबी, हिंदी, और हिंदी इंग्लिश भी वो रखी जाती है। तो हरियाणा का मतलब हो गया हरियाली, हरियाणा मतलब होगा फॉरेस्ट, यानी कि हरा फॉरेस्ट, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया हरियाणा।
तो हरियाणा का निर्माण बेसिकली जो किया गया है वो पंजाब को काट के किया गया, पंजाब प्रदेश को कट करके इसमें से किया गया, कुछ हिस्सा जो है वो हिमाचल का भी लिया गया है। फिर हमारा आता है झारखंड, अगला स्टेट। इसका भी निर्माण हुआ है 1 नवंबर 2001 में किया गया था और इसकी राजधानी रांची है। यहाँ संताली भाषा बोली जाती है। तो झारखंड मतलब होता है घनी झाड़ियों का प्रदेश या घना फॉरेस्ट, ऐसा एरिया जहां पर बहुत डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। तो वहां पर जो बेसिकली झारखंड है लगभग 90% जो फॉरेस्ट है, तो उसी फॉरेस्ट एरिया कवर के अनुसार इसका नाम रखा गया झारखंड। तो बेसिकली ये ट्राइबल एरिया है। इसका भी गठन 1 नवंबर 2001 को हुआ था। फिर अगला हमारा आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक का गठन जो किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी राजधानी बंगलौर है। यह कन्नड़ भाषा बोली जाती है। पहले ये मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता है केरला। तो केरला का गठन 1/11/1956 को किया गया है। तो 1956 में तो उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और भाषा इसकी मलयालम है। मध्य प्रदेश का गठन जो किया गया है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया है। यहाँ पर उसकी राजधानी जो है भोपाल है और यहाँ पर मध्य प्रदेश की हिंदी बोली जाती है यहाँ पर बेसिकली, और क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। तो देखा जाए कि मध्य प्रदेश जो नाम रखा गया है ये सेंट्रल प्रोविंस था, भारत का केंद्रीय प्रदेश है, तो उसी के नाम इसका रखा गया मध्य प्रदेश नाम। तो यहाँ पर दो प्रोविंस को मिलाया गया, तो रियासतों को मिला के बनाया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषा है वहां पर, मुंबई राजधानी है। इसका गठन 1 मई 1960 को किया गया था। तो महाराष्ट्र बेसिकली जो मराठा है, मराठा की वीरता है, मराठा के जो लोग मराठा वीर थे उनके नाम पे इसको नाम रखा गया, क्षेत्रीय नाम रखा गया महाराष्ट्र, यानी कि वीरों का देश। मणिपुर जॉय ऑफ लैंड कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसकी राजधानी इंफाल है और मैथिली भाषा बोली जाती है वहां पर। इसका गठन जो किया गया है वो 26 जनवरी 1972 को किया गया। मेघालय मेघ मिला और बादल आलय माने घर, बादलों का घर, इसके नाम पे रखा गया मेघालय। तो इसकी राजधानी शिलांग है। यहाँ पर खासी भाषा बोली जाती है। इसका गठन जो है 21 जनवरी 1972 को हुआ है। और देखा जाए जो हमारा मणिपुर, मेघालय और मिजोरम रीजन है बेसिकली ट्राइबल रीजन्स है। यहाँ पर 90% ट्राइबल पाए जाते हैं, 90% डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसे नॉर्थ ईस्ट को हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो मिजोरम का गठन भी 20 फरवरी 1987 को हुआ था। यहाँ की राजधानी जो है आइजोल है और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो मिजो भाषा बोली जाती है। तो मिजो ट्राइबल्स भी रखा है। नागालैंड का गठन जो हुआ है वो 1 दिसंबर 1963 को हुआ है। तो यहाँ जो स्टेट लैंग्वेज है, स्टेट की भाषा तो इंग्लिश है और राजधानी इसकी कोहिमा है। अगला फिर हमारा आता है उड़ीसा। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। इसकी राजधानी जो बेसिकली है भुवनेश्वर है, उड़ीसा है। पंजाब का जो गठन किया गया वो 1 नवंबर 1966 में किया गया। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ भाषा बोली जाती है हिंदी और पंजाबी बोली जाती है। उसी तरीके से हमारा 22वां स्टेट है राजस्थान का गठन भी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ राजस्थानी हिंदी बोली जाती है और इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है। तो राजस्थान मतलब होता है राजाओं की जमीन, द लैंड ऑफ किंग इज कॉल्ड राजस्थान। सिक्किम, तो सिक्किम का अर्थ होता है नया घर। इसका गठन किया गया है 16 मई 1975 को किया गया। इसकी राजधानी गंगटोक है। या नेपाली भाषा और हिंदी बोली जाती है। उसका तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु गठन भी 1 नवंबर 1950 को किया गया है। इसकी राजधानी चेन्नई है और तमिल भाषा बोली जाती है। उसका अगला स्टेट हमारा आता है तेलंगाना का गठन जो किया गया है वो 2 जून 2014 को किया गया है। इसकी राजधानी हैदराबाद है या तेलुगु भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा, तो यहाँ इसका गठन जो है 21 जनवरी 1972 को किया गया है। बंगाली बोली जाती है। राजधानी अगरतला है। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी राजधानी लखनऊ है या हिंदी भाषा बोली जाती है। और उत्तराखंड का गठन जो है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ है। इसकी राजधानी देहरादून है और दूसरी राजधानी इसकी गैरसैंण है।
और अगला हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल, इसका भी गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी कोलकाता और भाषा बंगाली बोली जाती है। अब केंद्र शासित राज्यों की बारी है, तो केंद्र शासित राज्य में आता है अंडमान निकोबार। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ भी इस रीजन में भी बहुत जो अधिकांशता है वो ट्राइबल रहते हैं। चंडी केंद्र शासित प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1966 को किया गया था। ये पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है। दादर नगर हवेली का गठन 1961 को किया गया था। इसकी राजधानी सिलवासा है। फिर दमन दीव, उसके बाद जो है हमारा जम्मू और कश्मीर। तो पहले जम्मू और कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, उसका जब पुनर्गठन किया गया है तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। इसकी राजधानी श्रीनगर है। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी करवेटी है। लेह, इसका भी गठन किया गया, मैंने बताया था 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। दिल्ली की जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1956 किया गया था। पौंडीचेरी इसी तरीके से 16 अगस्त 1962 को किया गया था। अब जो एक परिवर्तन हुआ है, जो दादर नगर, जो दमन दीप और दादर नगर हवेली है, उनको मिलाकर एक कॉमन स्टेट बनाया गया है, जो सेंट्रल स्टेट ही है दादर नगर हवेली दमन एंड दीप, और राजधानी उसकी रखी गई दमन। तो ये जो चेंजेज हुआ है वो 26 जनवरी 2020 को किया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें जो हमने आप बताया कि जो प्रदेश बताए हैं, राजधानी बताई है, तो उसमें से बेसिकली जो क्वेश्चन हमारा आता है वो स्टेट लेवल से आता है। जैसे कभी हमारा जो 2019 में और 20 में स्टेट बने हैं, तो जम्मू और कश्मीर हमारा एक स्टेट हुआ करता था, उसको तोड़ दिया गया। जम्मू अलग कर दिया गया, कश्मीर अलग कर दिया गया और लेह लद्दाख को अलग कर दिया गया है। तो लेह देखा जाए तो लद्दाख की राजधानी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा हमारा दिल्ली जो है वो कैपिटल है, तो वो भी स्टेट्स में है। अब इनके जो बेसिकली देखा जाए जो नाम है स्टेट्स के, वो बहुत सारी वहां पर हिस्टोरिकल चीज थी, वहां पर जो शासन करते थे राजा थे, उसके नाम पे रखा गया है। जैसे बंगाल है, तो बंगाल बेसिकली वह बंगाली रहते थे। 1905 में जो ब्रिटिश कॉलोनियल थे, ब्रिटिश कॉलोनी बनाई थी, उसके नाम पे विभाजन हो गया था। तो उसमें दो स्टेट, बंगाल को 2 पार्ट हो गए थे, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट बंगाल जो है वो आज का बांग्लादेश है, और वेस्ट का वर्तमान बंगाल जो इंडिया में है। उत्तराखंड यानी कि नॉर्दर्न रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस खंड माने लैंड। तो देखा जाए पहले इसका नाम उत्तरांचल था, उसके बाद 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, यानी कि देश की नॉर्दर्न रीजन यानी कि उत्तरी भाग देश का। फिर हमारा उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश का गठन जो है अवध, रोहलखंड और इस तरीके से कई 3-4 रियासत मिला के इसका जो है गठन किया गया था। तो इस तरीके से नाम है, तो स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु, जैसे कि हमारा जो बने थे 2001 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो 2000 के दौरान ये बने थे, उनका गठन किया गया था। 2019 में देखा जाए गठन किया गया जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का नाम किया गया, और 2020 में दमनदीप और दादर नगर हवेली को नए स्टेट का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से इसमें 1-2 क्वेश्चन जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे बात जो भाषा पूछी जाती है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, उसका तो जो बोली जो भाषा बताई है, जो स्टेट भाषा है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट की भाषा है, इसके अतिरिक्त वहां पर बहुत सारी लोकल भाषा भी बोली जाती है। तो अगर हम बात करें देखें यहाँ पर, तो हमारा जो नागालैंड है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो ये देखिए बेसिकली जो है, और सिक्किम, तो बेसिकली ये स्टेट है, और त्रिपुरा, तो ये देखो 7 स्टेट है वहां नॉर्थ ईस्ट